सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी माता बहनों व परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस अमूल्य जानकारी का लाभ उठा सकें। मित्रों, सोमवार के दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। इस दिन शक्कर का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान करने से बचना चाहिए। उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए यदि यात्रा करना अनिवार्य हो तो पहले कुछ कदम विपरीत दिशा में चलकर यात्रा शुरू करें। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और अपने कुल देवी देवता को अवश्य याद करना चाहिए। इस दिन किसी अन्य देवता की पूजा करना उनका अपमान माना जाता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहुकाल में यात्रा करने और किसी भी आध्यात्मिक या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन शनिदेव से संबंधित भजन सुनना और उनसे जुड़ी वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। खाने पीने की बात करें तो बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई या जामुनी रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और वह चंद्रमा से पीड़ित है तो उसे रात में दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए और सुबह इस पानी को पीपल के पेड़ में अर्पित कर देना चाहिए। मित्रों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपने अब तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में डालें ताकि आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और समाधान बताए जा सके। वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार यदि आप सोमवार का व्रत करने का विचार बना रहे हैं तो इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। यदि आप इस दिन शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं और कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें, क्योंकि इससे जीवन में संकट आ सकता है। जुआ खेलना या चोरी करना वर्जित है। हालांकि किसी भी दिन गलत कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से सोमवार को ऐसा करने से पाप का भागीदार बनने की आशंका बढ़ जाती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन जुआ खेलता है, चोरी करता है या पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है, वह गंभीर दुष्परिणाम झेलता है। इसलिए इन बुरी आदतों से हमेशा बचना चाहिए। शिव पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय तुलसी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी श्रापित है, क्योंकि शिव जी ने उनके पति का संहार किया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवान शिव की पूजा में नारियल अर्पित न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु से जुड़ी है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में नारियल चढ़ाने की परंपरा नहीं है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनसे महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं तो सोमवार के दिन विशेष उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह दिन विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित होता है। यदि आपके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं तो इन उपायों को अपनाने से आपको समाधान अवश्य मिलेगा। सोमवार के उपाय में, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा जरूर देखें। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता की प्रार्थना करें।
यदि आपके व्यापार में लगातार पैसों की कमी हो रही है या आपको लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे आपका मनोबल गिरता जा रहा है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रखें। काम पूरा होने के बाद इन फूलों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच मतभेद बना रहता है, जिससे आपका मन अशांत रहता है, तो सोमवार के दिन नजदीकी मंदिर में जाकर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो सोमवार के दिन कुश कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा उलझन में हैं, तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं या परीक्षा के समय आपको सब कुछ याद होते हुए भी भूल जाते हैं, तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें और इसे हमेशा अपने पास रखें। यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन स्नान करने के बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यदि आप अपने धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन स्नान के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी बनी हुई है, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करें। और आप अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सोमवार के दिन जल में कुछ बूंदें दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और विधिवत धूप दीप से पूजा करें। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। यदि संभव हो तो गाय का दूध चढ़ाएं। साथ ही भगवान शिव के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जाप पूरा करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यदि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है, तो इसे दूर करने के लिए सोमवार के दिन स्नान के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। अब जानते हैं कि सोमवार के दिन किन चीजों का दान करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें, क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे जिनका दान करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंद लोगों को सफेद कपड़े, दूध और दही जैसी चीजें दान करने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। सोमवार के दिन चावल की खीर का दान करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को प्रिय है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन रुद्राक्ष का दान करना बहुत फलदायी होता है। इससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन दूध का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जरूरतमंद लोगों को दूध दान करने से जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। आप दूध से बनी चीजों जैसे दही, घी और मिठाई का भी दान कर सकते हैं। सोमवार की शाम को कच्चे चावल और काले तिल का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और शनि दोष का प्रभाव भी कम होता है। सोमवार के दिन पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगा जल, बेलपत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सोमवार की शाम को काले तिल और कच्चे चावल को मिलाकर दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और पितृदोष का असर भी कम होता है। सोमवार को जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, दालें, घी, शक्कर, नमक, बेल, आंवला, केला, नारियल और पपीता जैसी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। आप इस दिन सफेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। भगवान शिव को सफेद कमल, चंपा, गुलाब और मदार का फूल चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग भी अर्पित कर सकते हैं।
शिव चालीसा का पाठ करने के बाद शिव आरती करना घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष काल में शिव पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इस समय की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन चंदन का तिलक लगाने और सफेद कपड़े पहनने से चंद्र दोष का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। सोमवार के दिन कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। सबसे पहले नमक का दान करने से घर में कलह और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह सोमवार को मिर्च का दान करना भी उचित नहीं होता क्योंकि यह भी अशुभ माना गया है। मिर्च का दान करने से घर में विवाद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं। सोमवार को प्याज का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में अनबन और अशांति हो सकती है। 4. लहसुन। सोमवार को लहसुन का दान करना भी उचित नहीं माना जाता। इससे घर में तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मांस और मछली। सोमवार को मांस और मछली का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 6. शराब और धूम्रपान सामग्री। सोमवार को शराब और धूम्रपान से जुड़ी वस्तुओं का दान करना अशुभ होता है। इससे पारिवारिक समस्याएं और कलह बढ़ सकती हैं। 7. काले रंग के कपड़े। इस दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है जिससे घर में मतभेद और अशांति का माहौल बन सकता है। 8. तेल और घी। सोमवार को तेल और घी का दान करना भी सही नहीं माना जाता। यह घर में आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। 9. क्षेत्रीय और सांस्कृतिक रूप से वर्जित वस्तुएं। अपने क्षेत्र और संस्कृति में माने गए निषेधों का पालन करें और ऐसी वस्तुओं का दान न करें जो परंपराओं के विरुद्ध हों। 10. अशुद्ध और अपवित्र वस्तुएं। सोमवार को किसी भी तरह की गंदी, अशुद्ध या अपवित्र वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। 11. व्यावसायिक और आर्थिक रूप से वर्जित वस्तुएं। किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु जो आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकती है उसका दान करने से बचना चाहिए। 12. सामाजिक और नैतिक रूप से वर्जित वस्तुएं। किसी भी ऐसी चीज का दान न करें जो समाज और नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। 13. व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से वर्जित वस्तुएं। यदि कोई वस्तु व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से अनुपयुक्त है तो उसे दूसरों को दान न करें। 14. धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से वर्जित वस्तुएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों का दान करना निषेध माना जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।